गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग कल के वीडियो में इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को देखे थे, मौखिक और लिखित प्रश्न को देखे थे। इस प्रश्नों के उत्तर के बारे में अध्ययन किए थे, शब्दार्थ के बारे में अध्ययन किए थे। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे और सभी बच्चे मौखिक और लिखित प्रश्न अपने नोटबुक में बनाएंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो अपने बुक में ही टिक लगाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला प्रश्न है क, वसंत के आने पर किसका सूनापन सुलग उठा। ठीक है, वसंत के आने पर किसका सूनापन सुलग उठा। तो हम लोग अध्ययन किए थे, है ना, यहाँ पे चंचल पग दीप शिखा के घर, गृह मगवन में आया वसंत, सुलगा फाल्गुन का सूनापन। किसका? फाल्गुन का, है ना। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन दिया है शिशिर का, फाल्गुन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? फाल्गुन का। ठीक है, फाल्गुन का। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्पों को किसकी संज्ञा दी गई है। ठीक है, पुष्पों को किसकी संज्ञा दी गई है, हम लोग अध्ययन किए थे। यहाँ देखिए, है ना, पल्लव पल्लव में नवल रुधिर, पत्रों में मांसल रंग खिला, आया नीली पीली लौ से, पुष्पों के चित्रित दीप जला। ठीक है, किसकी संज्ञा दी गई? दीप का, है ना। तो इसका आंसर होगा राग की रोशनी की, तो दीप की। ठीक है, इसका हो जाएगा दीप की। नेक्स्ट प्रश्न है, वसंत गुलाब की पंखुड़ियों किससे सजाता है। ठीक है, वसंत गुलाब की पंखुड़ियों किससे सजाता है, हम लोग देखेंगे। इस कविता में लिखा हुआ है, अधरों की लाली से चुपके, कोमल गुलाब की गाल लजा, आया पंखुड़ियों को काले पीले धब्बों से सह सजा। है ना, तो पंखुड़ियों को किससे सजाता है? काले पीले धब्बों से। ठीक है, सहज सजा, है ना। तो इसका उत्तर होगा काले पीले धब्बों से सहज सजा। नेक्स्ट प्रश्न है, कली की पलकों में किसका स्वप्न है। कली की पलकों में किसका स्वप्न है? वसंत का, भंवरे का, मिलन का, प्रकृति का। तो हम लोग देखेंगे, है ना। कली के पलकों में मिलन स्वप्न, अली के अंदर में प्रणय गान, लेकर आया प्रेमी वसंत, आकुल जड़ चेतन स्नेह प्राप्ति। तो कली के पलकों में किसका स्वप्न है? तो मिलन का स्वप्न है। ठीक है, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था मिलन का स्वप्न, कली के पलकों में मिलन स्वप्न, तो मिलन का स्वप्न है। नेक्स्ट है, पंक्तियां को पूरी करे, चंचल दीप शिखा के घर। लिखेंगे चंचल दीप शिखा के घर, पंक्तियां पूरा करना है। गृह मगवन में आया वसंत। ठीक है, सुलगा फाल्गुन का सूनापन, सौंदर्य शिखाओं में अनंत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आया वसंत भर पृथ्वी पर। आया वसंत, इस प्रश्न का भी पंक्ति पूरा करना है।
तो आया बसंत भर पृथ्वी पर, हाँ ये रहा। इस पंक्ति का पूरा करना है तो आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। स्वर्गिक सुंदरता का प्रवाह, फर्स्ट लाइन रहता तो हम नीचे वाला लिखते, और ये तीसरा लाइन दिया है तो हम चौथा लाइन लिख देंगे, ठीक है। आया बसंत भर पृथ्वी पर तो स्वर्गिक सुंदरता का प्रवाह। अगर ये जो इससे आगे वाला जो प्रश्न था, चंचल दीपक दीप शिखा के घर, जो बुक में जो लाइन दिया है, अगर उसमें नहीं होता तो आप 2 ही लाइन का लिखेंगे, सिर्फ ये लिख देंगे गृह मगवन में आया बसंत, ठीक है। और इसमें लिखेंगे स्वर्गिक सुंदरता का प्रवाह। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश दिया हुआ है, काली कोकिल सुलगा उड़ में, स्वरमय वेदना का अंगार, आया वसंत घोषित दिंगत। आया वसंत घोषित दिगंत, करती भर पावक की पुकार। आ प्रिय निखिल के रूप रंग, आ प्रिय निखिल के रूप रंग, रिलमिल अंतर में स्वर अनंत। रचते सजीव जो प्रणय मूर्ति, उसकी छाया आया वसंत। तो इस काव्यांश का पहला प्रश्न है, कोयल के हृदय में क्या सुलग उठा। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं, काली कोयल सुलगा उड़ में, स्वरमय वेदना का अंगार, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्वरमय वेदना का अंगार। तो ऑप्शन पहला होगा स्वरमय वेदना का अंगार। कोयल के हृदय में क्या सुलग उठा, तो स्वरमय वेदना का अंगार। बसंत के आने की घोषणा किसने की, कोयल ने, प्रकृति ने, दिशाओं ने, पेड़ों ने। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, काली कोकिल सुलगा उड़ में, स्वरमय वेदना का अंगार, आया वसंत घोषित दिगंत, करती भर पावक पुकार। तो कोयल होगा इसका आंसर, कोयल ने। नेक्स्ट है, ईश्वर को क्या कहा गया है। ईश्वर को क्या कहा गया, वसंत की छाया, अनादि अनंत प्रणय। तो ईश्वर को क्या कहा गया, यहाँ पे देखिए, रिलमिल अंतर में स्वर अनंत, रचते सजीव जो प्रणय मूर्ति। तो ईश्वर को प्रणय कहा गया, प्रणय मूर्ति कहा गया, ठीक है, प्रेम की मूर्ति, तो प्रणय मूर्ति कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अनंत में कौन सा उपसर्ग है। अनंत में कौन सा उपसर्ग है, तो अनंत में अनुपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो शब्द के पहले लगकर शब्द में परिवर्तन लाता हो, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो अनंत में अनुपसर्ग होता है, ठीक है।